प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, क्या विषय है? आज का मेरा विषय है जो अभी सत्र समाप्त हुआ है, उसमें मैंने अपने हल्के कलायत के लिए कुछ प्रश्न लगाए थे, जिसमें मेरे 2 प्रश्न सेलेक्ट हुए थे। ये ड्रॉ के थ्रू सेलेक्ट होते हैं। पहला प्रश्न था मेरा, एक अनाउंसमेंट थी 2017 में, ये अनाउंसमेंट हुई थी पब्लिक प्लेटफॉर्म से, आदरणीय रामविलास शर्मा जी ने करी थी, और उनके साथ उस समय जब राजनाथ सिंह भी थे और साथ में श्याम सिंह राणा भी थे, और महाराणा प्रताप जी की जयंती पे ये अनाउंसमेंट हुई थी। इसमें ये कहा गया था कि हम कलायत में इसी सत्र से, आप वीडियो भी मैं आपको दूंगा और प्रेस कटिंग भी मैं आपको दूंगा जो उस टाइम में अनाउंसमेंट हुई थी। मगर जब मैंने क्वेश्चन लगाया, दोबारा इसको परस्यू करा कि जो पेंडिंग काम पुराने थे उस पर, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी कहती है भाई सबका साथ, सबका विकास, समान विकास, सबका विश्वास। अब लोग कैसे विश्वास करें 2017 की अनाउंसमेंट, और इस बार सदन में उन्होंने कह दिया नहीं श्रीमान जी, हमारा कोई प्रस्ताव नहीं है। ये उसका आंसर है, ये उसका आंसर है। इसकी कॉपी मैं आपको दे दूंगा। कोई भी सरकार आई, ज्यादा से ज्यादा स्कूल, ज्यादा से ज्यादा कॉलेज बनाएंगे तो जब भी जाके तरक्की होगी, हमारे नौजवान पढ़ेंगे। और हमने हमारी पढ़ाई की एक तरफ तो बात करते हैं हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, दूसरी तरफ हम कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनवाने के, नए बनवाने के लिए तैयार नहीं है। 2017 की डिमांड अब तक पूरी नहीं हुई। तो मैंने सदन में भी, क्योंकि मेरा ये जो प्रश्न था उस समय पूछा नहीं था, ये रह गया था, 2 ही प्रश्न रहे थे, तो फिर मेरे को जो जवाब सरकार से मिला, मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है कहती कुछ है, कथनी और करनी में फर्क है। जब अभी तक इस पे कोई काम शुरू नहीं हुआ तो लोगों के बीच में ये झूठी अनाउंसमेंट ने क्यों करी? क्या अनाउंसमेंट की गई थी? ये अनाउंसमेंट की गई थी कि शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के नाम से कलायत में एक महाविद्यालय बनाया जाएगा। जबकि मैंने उनसे ये विकार, जो मेरा प्रश्न आ जाता, जमीन भी लोग देने के लिए तैयार है। सरकार आपने देखा होगा इस बार सदन में हर चीज पे कहती है जमीन महंगी है, जमीन उपलब्ध कराओ। मैं जब भी आपने ITI की जब मैंने बात की, मैंने वहां भी कहा कि मैं जमीन उपलब्ध कराने के लिए तैयार हूं। आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ITI भी एक पार्ट ऑफ एजुकेशन है, तो ऐसे ही ये था, जमीन उपलब्ध है। सरकार इसको क्यों, सरकार इसने इतने साल में नहीं बनाया और क्यों किसी ने इसको परस्यू नहीं किया? 2017 की है। ये सीटें पूरी करा नहीं हो रही ना, तो इसकी जिम्मेवार भी सरकार है, ये सरकार की जिम्मेवारी है। आज से पहले ये होता था कि कॉलेजों में सीटें बढ़ाई जाती थी ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे एजुकेट हो सकें, और ये ऐसी सरकार है, आप देख सकते हो कॉलेज भी बंद कर रही है, सरकारी कॉलेज भी बंद, सरकारी स्कूल भी बंद कर रही है। तो सरकार की जिम्मेवारी है। एक तरफ तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहते हैं टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा दो, अगर जो ITI नहीं बनेगी तो टेक्निकल एजुकेशन कैसे बढ़ावा मिलेगा? बच्चे अगर जो है टेक्निकली साउंड नहीं होंगे तो कौन उन्हें रोजगार देगा? एक तरफ तो ये कहते हैं हम आगे जाओ, और दूसरी तरफ पाछा हाथ बांध रहे हैं, ये कोई तरीका है? तो 2017 में घोषणा किसने की थी है? ये रामविलास शर्मा जी ने की थी घोषणा। आदरणीय राजनाथ सिंह जी भी थे और साथ में श्याम सिंह राणा जी भी थे, जो उस समय मौजूद उनकी मौजूदगी में ये हुआ था। बहुत बड़ी ये जयंती मनाई गई थी प्रदेश सत्र की। उसके बाद 2019 में तो फिर भाजपा सरकार दोबारा बनी थी, उसके अंदर कमलेश कांडा जी वहां से मंत्री बनी, तो तब भी नहीं बन पाई। इसके बारे में क्या कहना चाहते? मैं वही कह रहा हूं जी, हल्के की तरक्की के लिए हमने काम परस्यू करने चाहिए। मैंने जो, अगर जो कोई अनाउंसमेंट इस समय भी हुई और हम मेरे कलायत हल्के की है तो मैं उसे परस्यू करता हूं। ये 2017 की है, मैंने इसको परस्यू करने की कोशिश करी, मगर मेरे प्रश्न का जवाब ना में आया। उससे मुझे ये लगा भाई 2 एजुकेशन से रिलेटेड, युवाओं से रिलेटेड 2 मैंने प्रश्न लगाए थे, मेरे सेलेक्ट हुए, दोनों इन्होंने ना कर दी। रात को समाज के द्वारा प्रोग्राम करवाया गया। हाँ जी, ये समाज का एक प्रोग्राम था और सरकार ने ही कहा था भी ज्यादा से ज्यादा जयंती अभी हमने बढ़ानी चाहिए। और उन रामविलास जी ने यह भी कहा था कि हमने स्कूल और कॉलेज, जो हमारे महान लोग हैं, जो हमारे महान लोग हैं, उनके लिए हमने उनकी, ताकि प्रचार और प्रसार उसके, उनकी व्यूज का, उसके लिए उन्होंने कॉलेज गया था और उन्होंने कहा था इसी सत्र से शुरू हो जाएगा जी। एक वो सिरदा में है जी, सिरदा गांव में वो कॉलेज है। उसके लिए मुझे समय नहीं मिल पाया, मैं, क्योंकि समय सिर्फ 3 मिनट का था, समय मेरा खत्म हो गया, मुझे उसके ऊपर भी बोलना था।
कि भाई सरकार ये कहती है कि ये जो 20-25 किले जमीन, जो एकड़ जो जमीन है कॉलेज की, वो भी सरकार को दे दी है, तो अब सरकार ने वहां पे क्लासेस शुरू करानी चाहिए, वो मर्ज कर दिया है। टीचरों को हटा भी रहे हैं जो इतने सालों से लगे हुए हैं, या उनको साथ के साथ उनको मर्ज कर लो, उनमें 15-20 साल एक जगह काम करते हुए हो गया है। उसके बाद सेम जो बेनिफिट्स हैं, ये कहते हैं हम किसी को नहीं हटाते, पहले हटा देते। कौशल में देखा, पहले बालकों को हटा दिया, अनाउंस कर दिया कि हम पक्के करेंगे, उससे पहले सबको हटा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। राजौंद में सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया लोगों का, बिल्कुल जीना व्यर्थ वहां पे। राजौंद के लिए भी ये प्रोजेक्ट भी चौधरी जयप्रकाश जी ने मंजूर कराया था, जो वो इंडिपेंडेंट एमएलए। उसके बाद इसकी टेंडर प्रक्रिया में बार बार टेंडर कैंसिल हुए। इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार की बू आती है। मैंने इस बार भी एक कोशिश थी मेरी, अगर जो मुझे मौका मिल जाता, कि इसका काम बहुत स्लो है, काम में और भी तेजी लेकर के आए। और ये सरकार तो ऐसी है, पिछली बार इन्होंने अनाउंस किया कि परशुराम बारात घर में के लिए हम पैसे इन्होंने बढ़ाए और जमीन भी बढ़ाई, पर आज तक वो पैसा रिलीज नहीं हुआ। अर्बन लोकल बॉडी अनाउंसमेंट कर देती है, ऊपर तक ले जाए और जाकर रोक दें, जरा आगे काम होना हो, मतलब डी पे ले जाकर वहां रोक दें। हल्का कई गांव में जल भराव की समस्या खिलाई, हल्का कई गांव में जल भराव की जो समस्या आज के समय, जल भराव तो भाई पूरे हरियाणा में, और उसके लिए जो हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी के जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, हमारे लीडर हैं, उन्होंने भी कहा कि स्पेशल गिरदावरी होनी चाहिए, क्योंकि आज आधा हरियाणा डूबा हुआ है। आप देख सकते हो पंजाब में भी बाढ़ आई हुई है और हिमाचल में भी हालात खराब हैं। तो मेरी सरकार से आपके माध्यम से भी ये दरख्वास्त है कि जहां जहां पर जल भराव हुआ है, जल्दी से जल्दी गिरदावरी कराई जाए स्पेशल, और जल्दी से जल्दी किसानों को राहत देने का काम।